मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल के बटन को ज़रूर दबाइए, तभी मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मेजरिंग कप, मेजरिंग स्पून और वेइंग स्केल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूवर्स थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि एक टेबल स्पून क्या है या फिर एक कप क्या है, उन्हें कन्फ्यूजन रहता है। तो आज मैं यहाँ पर आपका वही कन्फ्यूजन दूर करने की थोड़ी सी कोशिश करूँगी। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें मेजरिंग कप से किस तरह से अपने इंग्रेडिएंट को मेजर करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कप्स के बारे में बताऊंगी। ये जो कप है मैंने ऑनलाइन लिए हुए हैं, लेकिन ये ऑफलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हालांकि ये वीडियो जो है ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देती हूँ कि अगर मैंने बोला है आपको एक कप लेना है तो आप बड़ा वाला कप लेंगे जिस पे कि 250 ml लिखा हुआ है। इसको आप इस तरह से भरेंगे। अब आपको इस तरह से इसको भरकर नहीं लेना है। अगर मैंने बोला है आपको भरकर लेना है तब आप इसको ऐसे लीजिए, वरना आप एक नाइफ़ की मदद से इसको इस तरह से लेवल कर दीजिए। तो जब मैंने बोला कि मैंने एक कप आटा लिया है तो मैंने इस तरह से एक कप आटा लिया है, और अगर मैंने बोला एक कप भर के लिया है तो फिर आपको इसको लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर मैंने बोला है कि मैंने एक कप भर के लिया है तो मैंने किस तरह से लिया है, ये देखिए इस तरह से। जब हमने एक कप भर के लिया, अमूमन मैं ऐसा बोलती नहीं हूँ, अगर मैंने कभी बोला कि मैंने एक कप भर के लिया है तो हमें इस तरह से लेना है। लेकिन अगर मैंने बोला है मैंने लेवल लिया है तो हमें इसमें से ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा आटा आ रहा है उसको एक नाइफ़ की मदद से या फिर उंगली की मदद से लेवल कर देना है। इसी तरह से ये 2/3 कप है, यानी कि 180 ml के करीब। इसको भी हमें, अगर मैंने बोला है 2/3 कप लिया है तो इस तरह से लेवल करके लिया है। मैंने आपको बोला है कि हमको एक कप आटा लेना है और एक कप पानी लेना है। तो जिस कप से आपने आटे को मेजर करा है उसी कप से आपको पानी को भी मेजर करना है। तो आई होप यहाँ पर आपका जो कप्स को लेकर कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं स्पून्स के बारे में। तो यहाँ पर अब मैं आपको मेजरिंग स्पून्स के बारे में बताती हूँ। तो ये है हमारा एक टेबल स्पून, जो कि 15 ग्राम यानी कि 15 ग्राम के बराबर होता है। ये देखिए इस पे साफ साफ लिखा होता है, जिसको कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अगर मैंने बोला है कि आपको एक टेबल स्पून लेना है तो पहले आप इसको इस तरह से लेंगे, फिर इसको एक नाइफ़ की मदद से लेवल कर देंगे। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि आपको एक टेबल स्पून लेना है तो इस तरह से आपको लेवल लेना है। अगर मैंने बोला है आपको भर कर लेना है तो आपको इसको फिर लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये हाफ़ टेबल स्पून है, इसको भी हमें लेवल करके लेना है, तभी ये हाफ़ टेबल स्पून होगा। ये देखिए ये इस तरह से हमारा हाफ़ टेबल स्पून हो गया, यानी कि 7.5 ग्राम के करीब। तो ज़्यादातर कुकिंग के टाइम जो हम आपको मेजरमेंट बताते हैं वो टेबल स्पून या टी स्पून में होता है। एक टेबल स्पून होता है 15 ग्राम का और एक टी स्पून होता है 5 ग्राम का। जब आप 3 टीस्पून लेते हैं तब आपका एक टेबल स्पून बनता है, यानी कि 5 ग्राम के 3 टीस्पून, यानी कि 15 ग्राम का एक टेबल स्पून। इसी तरह से ये हमारा हाफ़ टी स्पून है और ये है 1/4 टीस्पून, और ये है 1/8 टीस्पून। तो जितने भी हमारे मेजरिंग स्पून्स या मेजरिंग कप होते हैं उन पर मेंशन होता है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर हम वो स्पून्स यूज़ करते हैं जो हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं। तो जिस स्पून से हम खाना खाते हैं उसको हम टेबल स्पून बोलते हैं। तो इससे अगर आप मेजर कर रहे हैं, आपके पास मेजरिंग स्पून नहीं है, आप नॉर्मल स्पून से इसको मेजर कर रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। आप इसको पहले इस तरह से भर लीजिए और फिर आप इसको फिंगर से लेवल कर दीजिए। बहुत ज़्यादा लेवल भी मत कीजिए, इस तरह से लेवल कर दीजिए। ये देखिए ये हमारा करीब करीब 15 ग्राम के करीब आ जाएगा। तो हमारा जो एक टेबल स्पून मेजरिंग कप का होता है ये इसका वेट और हमारे नॉर्मल जो इस चम्मच से हम खाना खाते हैं इसका वेट करीब करीब बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से ये टीस्पून है और ये हमारा मेजरिंग कप का टीस्पून है। जिस टीस्पून से हम चाय वगैरह में शक्कर मिक्स करते हैं उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मेजरिंग स्पून नहीं है तो आप इसको लेवल करके लीजिए इस तरह से। ये देखिए ये आपका 1 टीस्पून हो जाएगा। ये देखिए अब मैं आपको वेइंग स्केल के बारे में भी दिखा देती हूँ, जिससे कि आप 1 किलो से लेकर 10 किलो तक की चीज़ें नाप सकते हैं।
आप इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं 1 कप यहाँ पर इसमें आटा नाप रही हूँ, आटा तोल रही हूँ यानी कि। तो मैंने यहाँ पर 250 ml वाला कप लिया है और यहाँ पर इसकी रीडिंग दिखा रहा है 202 ग्राम, जिसमें कि कप का वेट भी शामिल है। अभी मैंने यहाँ पर आटा तोला था और अब मैं आपको पानी तोल कर दिखाती हूँ, क्योंकि आटा सॉलिड है और पानी लिक्विड, तो इनके वेट में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। तो देखिए पानी का वेट यहाँ पर ये 261 ग्राम दिखा रहा है, जबकि आटे का वेट इसी कप से मैंने मेजर किया था 202 ग्राम दिखा रहा था। तो बस यही डिफरेंस है इसमें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपको ये मेजरमेंट्स बताए हैं, इससे आपके जो थोड़े बहुत डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये प्रोडक्ट्स लेने हैं तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। और हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।